Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Sure. Today we have continued our Gold Line series from chapter number 8 Cell the Unit of Life. ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया हम अपनी गोल्डन लाइन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आज है हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यह है क्लास 11th की बायोलॉजी का। तो ये जो बच्चों गोल्डन लाइन सीरीज है, इनमें जो भी चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है, हर पैराग्राफ से हर टॉपिक से उसमें इंक्लूड है हमारे एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करने की नीड पड़ेगी अगर आप अपना अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बच्चों आपको भी पता है एनसीईआरटी कितनी टफ है। तो अगर बिना हाईलाइट करे या बिना अंडरलाइन करे आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। अगर आप इन लाइन को हाईलाइट करोगे तो इजीली वे में आपको लर्न हो जाएगा। तो फर्स्टली है जो हमारा इंट्रोडक्शन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, तो उसमें हमारे पास 4 लाइन्स है। तो फर्स्ट लाइन है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो लाइन है पैराग्राफ फर्स्ट में जहाँ पे इंट्रोडक्शन है उसके सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन है सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर है लाइन सेकंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर मल्टीसेलुलर। फिर थर्ड लाइन है एंटोन मोन ल्यूवानो फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है व्हाट इज सेल, उसके अंदर ये लाइन है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक अलग पैराग्राफ है बच्चों, उसमें है फर्स्ट लाइन स्केल्डियन एंड सोन प्रपोज द सेल थ्योरी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जडलोव विस्कोव एडिड omnis cellula e cellula all cell arise from pre-existing cell। तो इस पैराग्राफ में ये 2 लाइन्स है जो कि आपको हाईलाइट करने की नीड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें फर्स्ट लाइन है प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्ली एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड पीपीएलओ। ये बच्चों फर्स्ट ही लाइन है प्रोकैरियोट सेल की पैराग्राफ की। फिर है हमारे पास सेकेंड लाइन माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो हमारा 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल का पैराग्राफ है, ये बच्चों उसकी जो नेक्स्ट पेज है उसकी फर्स्ट लाइन है। फिर है हमारे पास थर्ड लाइन जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड एंड इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तीनों काफी इंपोर्टेंट लाइन है प्रोकैरियोटिक सेल के पैराग्राफ की। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसमें मैंने 2 पैराग्राफ मिक्स कर दिया है बच्चों। कौन कौन से, सेल इनवलप एंड मिजोजोम। तो फर्स्ट लाइन है बैक्टीरिया cell envelope consists of 3 layers glycocalyx, cell wall and plasma membrane। फिर नेक्स्ट लाइन है मेसोजोल हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये जो पैराग्राफ है बच्चों इसमें 2 लाइन इंपोर्टेंट है जिनको आपको हाईलाइट करने की नीड पड़ेगी। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s एंड मेड ऑफ 50s एंड 30s। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का पैराग्राफ है ये किस नेम से है, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, थर्ड टू फोर्थ लाइन है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। फिर नेक्स्ट है लाइन they are associated with plasma membrane and help in protein synthesis। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है यूकैरियोटिक सेल जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है 8.5 इसका नंबर है। और कौन सा पैराग्राफ है ये, यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट है इसमें यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। फिर सेकंड लाइन है प्लांट सेल है सेल वॉल्स, प्लास्टिड, लार्ज सेंटर वैक्यूल एंड विच एनिमल सेल लैक।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें फर्स्ट लाइन है मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड प्लांट सेल टुगेदर। फिर सेकंड है फ्लूड म्यूजिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। फिर नेक्स्ट लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है 8.5.3। इसमें हमारी लाइन है एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूल फॉर्म द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और जो सेकंड लाइन है वो क्या है हमारी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में इन्वॉल्व करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में। फिर नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो इसमें हमारे पास टू लाइन्स गिवन है बच्चों। गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। नेक्स्ट है लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोल्ड एसिड हाइड्रोलेज। नेक्स्ट है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया है फर्स्ट लाइन है मिटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो सेकंड लाइन है वो है हमारे पास दे आर सेमी ऑटोनोमस एंड कंटेन सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। जो कि ये दोनों लाइन है बच्चों, जो मिटोकॉन्ड्रिया है हेडिंग वो है एनसीईआरटी में गिवन 8.5.4 और उसके लास्ट में है ये बोथ लाइंस गिवन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग प्लास्टिड। प्लास्टिड एनसीईआरटी में गिवन है 8.5.5। इसकी फर्स्ट लाइन है ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज क्रोमोप्लास्ट कलर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस आर टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये क्या है, प्लास्टिड्स के टाइप है। फिर सेकंड लाइन है हमारी क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। फिर नेक्स्ट है हेडिंग राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। तो जो राइबोसोम है वो है 8.5.6 और जो साइटोस्केलेटन है वो है 8.5.7। तो फर्स्ट लाइन है यूकैरियोटिक राइबोसोम आर एटीएस एटीएस, फिर है ब्रैकेट में 60s प्लस 40s। तो ये कहाँ पे लाइन है, राइबोसोम जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है। और एस किसको इंडिकेट करता है, श्वेडबर्ग यूनिट को, और स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास सीलिया फ्लैजिला एंड क्रोमोसोम्स। तो ये है एनसीईआरटी में मेंशन 8.5.8 एंड जो सेंट्रोसोम्स है वो है 8.5.9। तो इसके पास इसकी टू लाइन गिवन है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकेंड लाइन है सेंट्रोसोम इज अ ऑर्गेनेल containing a pair of centrioles। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास न्यूक्लियस, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है 8.5.10। इसके हमारे पास टू लाइन गिवन है। फर्स्ट है न्यूक्लियर इनवलप कंटेन न्यूक्लियस पोर्स विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट लाइन है न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। जो न्यूक्लियस है वो साइट है किसकी, आरएनए सिंथेसिस की। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। इसकी भी हमारे पास टू लाइन है बच्चों। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एग्जिस्ट एज यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम आर बेस्ट सीन इन मेटाफेज
can be classified as metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. जो क्रोमोसोम है वो सबसे अच्छा दिखता है मेटाफेज में, और इसकी 4 स्टेजेस होती है, या 4 टाइप में डिवाइडेड है: मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये थी गोल्डन लाइन सीरीज का चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, जिसका नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो और पढ़ते हैं तो इन लाइंस को हाईलाइट जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इन लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नीट में आ जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।